मान्य दर्शकों, सादर अभिवादन। मैं आचार्य पंडित भागीरथ पांडे। इस संसार में जन्म और मृत्यु तो सुनिश्चित है, पूर्व से ही निश्चित है। जातस्य गीता, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। जन्म लेने वाली की मृत्यु तो निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। परंतु पराशर जी का एक ऐसा सिद्धांत है कि जब किसी का बालक का जन्म हो तो उससे यह पता चलता है कि इसके पिता की मृत्यु कब होगी। उसी के संबंध में मैं एक वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें बताया गया है कि यदि नवम स्थान में राहु स्थित हो, इसलिए नवम का उदाहरण दिया गया कि नवम से पिता का विचार होता है। तो पिता के स्थान में राहु बैठा हुआ हो और उस राहु पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि हो, शनि, मंगल और सूर्य की दृष्टि, कोई भी दृष्टि हो जाए तो पिता की मृत्यु अवश्य हो जाती है। वह एक मैं उदाहरण लेकर के आया हूं। कुंडली इस प्रकार है। प्रस्तुत कुंडली मिथुन लग्न की है। इसमें एक बच्चे का जन्म हुआ और उस बच्चे के पिता की मृत्यु मात्र 18 दिन का बच्चा था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण मैं बतला रहा हूं। नवम स्थान में राहु बैठा हुआ है। नवम स्थान से पिता का विचार होता है। तब पिता के स्थान पर राहु बैठा हुआ है और सिद्धांत बताता है कि उस राहु पर अर्थात नवम स्थान पर पिता के भाव पर पापक ग्रह की कोई दृष्टि हो जाए, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, ये तीन ग्रहों में से पापी ग्रह सूर्य, मंगल और शनि की कोई भी दृष्टि नवम स्थान पर हो जाए, पिता के स्थान पर हो जाए, वैसे बच्चे के पिता की मृत्यु अवश्य होती है। वही एक यह बालक है, यह 18 दिन का बालक था। 18 दिन की अवस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसका मूल कारण यही है कि नवम स्थान में राहु और यहाँ देखा जाए सूर्य और केतु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि से सूर्य और केतु पापी ग्रह की दृष्टि पिता के स्थान पर होने से पिता की मृत्यु हो गई जब यह बालक 18 दिन का ही था। दूसरा उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं। प्रस्तुत कुंडली एक बालक का जन्म हुआ। बालक के जन्म होने के बाद 3 महीने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने का कारण यही है कि इस बालक का जन्म सिंह लग्न में हुआ और नवम स्थान में देखा जाए, नवम स्थान में मेष राशि के राहु हैं, शत्रु स्थान में राहु बैठे हुए हैं। शत्रु का मंगल और राहु में शत्रुता है, अर्थात राहु पिता के घर में नवम स्थान में बैठे हुए हैं। नवम स्थान से पिता का विचार होता है, तो पिता के भाव में राहु है ना बैठा हुआ है। और इस राहु पर देख लें केतु की सप्तम दृष्टि है, देख लीजिए राहु की एकदम डायरेक्ट सप्तम दृष्टि यहाँ। इस कारण से नवम स्थान दूषित हो गया। पिता की मृत्यु हुई जब यह बालक 3 महीना का था। और गंभीरता से विचार किया जाए, राहु की ही महादशा थी। अब सूत्र बता रहा है कि यदि आर्द्रा नक्षत्र में किसी का जन्म हो, स्वाति नक्षत्र में जन्म हो अथवा शतभिखा नक्षत्र में, आर्द्रा, स्वाति, शतभिखा नक्षत्र होने से राहु की ही महादशा होती है।
तो इन तीनों नक्षत्रों में जन्म हो तो राहु की महादशा हो जाएगी। और जब राहु की महादशा हो जाएगी तो राहु पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो जाने से पिता की मृत्यु एकदम सुनिश्चित है। यह बालक 3 महीना का ही था, अथवा नवम स्थान में पिता के स्थान में राहु की जगह पर अगर केतु भी हो और केतु की ही महादशा हो, अर्थात केतु की महादशा अश्विनी मघा मूल 3 नक्षत्र होने से, अश्विनी मघा मूल नक्षत्र होने से केतु की महादशा होगी। केतु नवम स्थान में बैठा हुआ हो, अर्थात केतु की ही महादशा हो, अश्विनी मघा मूल नक्षत्र में जन्म हो और केतु नवम स्थान में पिता के स्थान में बैठा हो और कोई भी पापक ग्रह की दृष्टि हो तो बड़ा बालक का जन्म होते ही पिता की मृत्यु होती है। यह मात्र 3 महीना का ही बालक था तो पिता की, ऐसा कहीं आपको जो मिले तो सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम, है ना, सत्य बात कहने में कोई हिचकिचाहट, यही ज्योतिष का पक्का सिद्धांत है। यह वीडियो का सूत्र आपको हृदयंगम हो गया है तो इसे शेयर करेंगे और लाइक करना कदापि न भूलेंगे। शेष अगले वीडियो में आपके साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।